जय हिंद साथियों, आपका लवली जी के ट्रिक में फिर से स्वागत है। जी हां दोस्तों, आज करेंगे अपने पशु परिचर का मॉडल पेपर। जी हां दोस्तों, इस तरह आपका एग्जाम आने वाला है। चलिए दोस्तों, जो भी विद्यार्थी जुड़ चुके हैं तो चैनल को, वीडियो को एक बार शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला क्वेश्चन हमारे बीच में रहने वाला है, केसरी सिंह बारट का जन्म किस स्थान पर हुआ था? बताइए दोस्तों, कहां हुआ था इसका स्थान? आप मुझे बताइए फटाफट, कहां हुआ था। इनकी एक रचना है कौन सी? चेतावनी, चेतावनी राह चुंगुठिया, चेतावनी राह चुंगुठिया इनकी रचना है, जिसमें कितने शॉट हैं? तो 13 शॉट है। कितने हैं? 13 शॉट है। इन्होंने वीर भारत सभा की, इन्होंने वीर भारत सभा की स्थापना की थी। कब की थी? 1910 में की। कब की? 1910 में की थी। इनको सजा हुई थी कहां? इनको जेल हुई थी कहां हुई थी? हजारीबाग में। कहां हुई थी? हजारीबाग में इनको जेल हुई थी। हजारीबाग कहां पड़ता है? बिहार में पड़ता है। कहां पड़ता है? बिहार में पड़ता है। जी हां, इसका सही आंसर रहने वाला है शाहपुरा। कौन सा? शाहपुरा रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाराणा कुंभा द्वारा रचित नहीं है? तो दोस्तों बताइए कौन सी नहीं है? ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर या डी नंबर या ई नंबर? जी हाँ दोस्तों, ई तक मैंने आपको ऑप्शन ढाले हैं, क्योंकि आजकल जो एग्जाम हो रहे हैं उनमें ई तक के ऑप्शन आ रहे हैं। आपको अगर नहीं आ रहा ये क्वेश्चन तो आप OMR सीट में ई नंबर ऑप्शन पर गोला करोगे। थोड़ा सा ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। जैसे आपको आ रहा है तो आप वो करोगे, अगर नहीं आता तो ये ऑप्शन भरना पड़ेगा आपको। चलिए बताइए दोस्तों। जी हाँ, संगीत सार इनका नहीं है रचना। किसकी है फिर? स्वाई प्रताप सिंह की है। किसकी है? स्वाई प्रताप सिंह की है। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में ये रहा, किसने जैसलमेर में 5 पटुओं हवेली बनाई थी? 5 पटवा हवेली बनाई। पटुओं की हवेली, पटुओं की हवेली कहां है? जैसलमेर में है सर। कहां है? जैसलमेर में है। तो किसने बनवाई थी? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। जी हां दोस्तों, गुमान चंद ने बनाई थी। किसने बनाई थी? गुमान चंद ने बनाई थी। सालिम सिंह की पूछ ले आपसे, एग्जामिनर पूछ ले कि सालिम सिंह की हवेली कहां है? सालिम सिंह की हवेली भी जैसलमेर में है। आपसे नथ पूछ ले कि नथमल की हवेली कहां है? ये भी कहां है? जैसलमेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं? जामोजी, हरिदास जी, सूरत गोपाल या महतम मनोहर जी या अनुरित प्रसन्न? बताइए दोस्तों। जी हाँ, जामोजी थे। कौन थे? जामोजी थे इसके प्रवर्तक। जामो विश्नोई संप्रदाय के। इनके नियम पूछ लिए जाएं तो नियम कितने हैं बताओ, कमेंट करो। शाबाश। इनके नियम भी कितने हैं? 29 नियम हैं। कितने नियम हैं? 29 नियम हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है, जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक का लेखक कौन है? कमेंट कीजिए दोस्तों, शाबाश कीजिए। सूरजमल मिश्रा, विजयदान देथा, गजानन वर्मा, सागरमल गोपा या कोई नहीं? कीजिए फटाफट। जी हां दोस्तों, कौन थे? सागरमल गोपा जी थे। इनकी और भी है पुस्तकें, आजादी के दीवाने, आजादी के दीवाने। दूसरी है रघुनाथ सिंह का मुकदमा, रघुनाथ सिंह का मुकदमा है, रघुनाथ सिंह का मुकदमा है। नेक्स्ट उसके बाद आती है, सूची के साथ मिलान करना है। इधर क्या दिए हुए हैं? दुर्ग दिए हुए हैं। इधर क्या है? बनाए किसने हैं? किसने बनवाए हैं? ये आपको करना है। बताइए, जालोर का किला किसने बनवाया? सोजत का किला किसने बनवाया? सिवाना दुर्ग किसने बनाया? सोनार का किला किसने बनाया? तो जालोर का किला बनाया था नाग भट्ट ने। किसने बनाया? नाग भट्ट ने बनाया था। सोजत पालीवाला निम्बानी। सिवाना का दुर्ग पूछूं तो वी नारायण जी ने। सुनार का किला पूछूं तो जैसलमेर भाटी ने। इसका सही क्या होगा? 4 3 2 1 इसका सही आंसर रहने वाला है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, उदयपुर की लड़ाई कब हुई थी? बताइए, उदयपुर की लड़ाई कब हुई थी? 1670 में, 1580 में, 1680 में या 1760 में? जी हाँ दोस्तों, ईमानदारी से टेस्ट देना। जितने आपके सही हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कितने नंबर बन रहे हैं आपकी, आपकी कितनी तैयारी है दोस्तों। शाबाश, बताइए। जी हाँ, 1680 में, 1680 में, 1680 में युद्ध होता है। किस किस के बीच में? मेवाड़ व औरंगजेब के बीच में। मेवाड़ व
औरंगजेब के बीच में युद्ध होता है, ध्यान रखना दोस्तों, कब होता है? 1680 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हॉल ऑफ हीरोज जोधपुर के किस बाग में स्थित है? रामनिवास बाग में, मंडोर बाग में, विद्याधर बाग में, निवास बाग में, या कोई नहीं? ये अनुदीप आप छोड़ना चाहोगे? बताइए, हॉल ऑफ हीरोज। शाबाश, बताइए जी। कहाँ है? मंडोर बाग में। कहाँ है? मंडोर बाग में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए जाए कि 33 करोड़ देवी देवताओं की साल पूछूं तो, देवी देवताओं की साल पूछूं तो कहाँ है? मंडोर में है। कहाँ है? मंडोर। मंडोर पड़ता कहाँ है? जोधपुर में। अगर आपसे पूछ ले कि 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहाँ है, मंदिर पूछूं तो कहाँ है? ये है बीकानेर के जूनागढ़ में। कहाँ है? बीकानेर के जूनागढ़ में है। कहाँ है? बीकानेर के जूनागढ़ में है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? सांबर झील जयपुर में है, राजसमंद झील उदयपुर में है, नवलखा झील बूंदी में है, या बालसुमंद झील जोधपुर में? बताइए दोस्तों, कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है? ऐसे पर राउंड कर लिया करो। नहीं है, बताना है आपको। शाबाश, बताइए फटाफट। सांबर झील तो जयपुर में है, बिल्कुल सही है सर, लेकिन राजसमंद झील तो राजसमंद में है, उदयपुर वाला गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। नवलखा का है, बूंदी में है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बालसमंद ये जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है वही क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद बताइए मुझे, राजस्थान में प्रथम वन नीति की घोषणा कब हुई? वन नीति की घोषणा कब होती है? 2008 में, 10 में, 12 में, 14 में? बताइए दोस्तों, कब होती है? शाबाश। सड़क नीति की घोषणा कब हुई? सड़क नीति। उसके बाद सड़क के बाद जल नीति, जल के बाद खनिज नीति, खनिज के बाद उद्योग नीति। प्रथम उद्योग नीति, प्रथम खनिज नीति, प्रथम जल नीति और सड़क नीति। बताइए दोस्तों, कब होती है? सड़क नीति की प्रथम की घोषणा होती है 1999 में। जल की होती है 2010 में। खनिज और उद्योग की होती है 1978 में। तो वन नीति की कब होती है? तो लिख लेना दोस्तों, 18 फरवरी 2010 को। कब होती है? 18 फरवरी 2010 को होती है। जिस विद्यार्थी ने बी ऑप्शन लगाया है बिल्कुल राइट है। उसके बाद राजस्थान में किस स्थान पर अनार का उत्कृष्टता केंद्र स्थित है? बताइए दोस्तों, कहां है ये? उसके बाद मैं क्वेश्चन आपसे और पूछ लेता हूं, खजूर। खजूर का बता दो, खजूर का उत्कृष्ट केंद्र कहाँ है? खजूर के बाद संतरा आ जाएगा, संतरा के बाद आम आ जाएगा, आम के बाद सब्जी आ जाएगी, सब्जी के बाद आप मुझे बता दो सीताफल का। किसका? सीताफल का बता दो। खजूर तो सर बीकानेर और जैसलमेर में है, बीकानेर और जैसलमेर दोनों में है, ध्यान रखना। संतरा, संतरा मंडी भी झालावाड़ में है तो झालावाड़ होगी, ध्यान रखना। आम पूछूं तो, आम पूछूं तो धौलपुर में है, आम पूछूं तो उसका केंद्र कहाँ है? धौलपुर में है। कहाँ है? धौलपुर में है। सब्जी वाला पूछूं तो बूंदी में, सब्जी का पूछूं तो उत्कृष्ट केंद्र कहाँ है? बूंदी में। सीताफल पूछूं तो चित्तौड़गढ़ में। कहाँ है? चित्तौड़ में, चित्तौड़गढ़ में है दोस्तों, ध्यान रखना। तो अनार का बता दो कहाँ है उत्कृष्टता के अंदर? जी हाँ, डिंडोल बस्सी में है। कहाँ है? डिंडोल बस्सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सुमेलित करना है दोस्तों, बताइए फटाफट। इधर राजस्थान के मंदिर हैं, इधर क्या है? राजवंश किसने मनवाए थे वो आपको बताना है। अचलगढ़ दिलवाड़ा का जैन मंदिर, एकलिंग नाथ जी का मंदिर, महावीर जी जैन मंदिर। बताइए किस वंश ने मनवाए थे, ये आपको बताना है। शाबाश। जी हाँ, पहले अचलगढ़ में तो परमार वंश था। दिलवाड़ा, दिलवाड़ा तो चालुक्य, दिलवाड़ा चालुक्य। उसके बाद एकलिंगनाथ जी का मंदिर मेवाड़ में स्थित है, उदयपुर में भी, ये ध्यान रखना। उसके बाद महावीर जैन मंदिर गुर्जर प्रतिहार के वंश ने बनाया था। तो इसका सही 3, 4, 1, 2 रहने वाला है। जिस विद्यार्थी ने ये बताया उनका सही है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। भैंस एवं गाय में सबसे लंबा दुग्ध कालक्रम से किसका होता है? जी दोस्तों, आपको यहाँ भैंस की नस्लें दी है, गाय की नस्लें दी है, तो आपको बताना है सबसे लंबा दुग्ध कालक्रम से किसका होता है। महसाना जर्सी का होता है, महसाना गिर का होता है, जर्सी महसाना का होता है। ये सभी सही हैं। तो दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? तो बताइए दोस्तों फटाफट।
जी हाँ, मेहसाणा और जर्सी का है। मेहसाणा और जर्सी का है दोस्तों, ध्यान रखो। उसके बाद नेक्स्ट आता है, जनवरी 2024 तक भारत में रजिस्ट्रेशन कुल नस्लों की संख्या थी। कितने थे रजिस्ट्रेशन करवाए हुए? तो दोस्तों ध्यान रखना कि पहले तो 212 थे, वर्तमान में 8 ऐड हो चुके हैं। टोटल हो चुके हैं कितने? 220। कितने हो चुके हैं? 220 हो चुके हैं। जिस विद्यार्थियों ने 220 किए हैं उनका सही है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, राजस्थान का ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 70 में, 77 में, 74 में या 75 में? तो दोस्तों बताइए कब हुई थी? शाबाश। जी हाँ, 1977 में होती है। कब होती है? 1977 में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा, राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1975, 76, 65, 77 कब हुई थी? बताइए फटाफट। शाबाश। जी हाँ, 1975 में हुई थी। कब हुई थी? 1975 में हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये रहा, राज्य बकरी विकास केंद्र कहाँ स्थित है? राज्य बकरी विकास केंद्र कहाँ स्थित है? अलवर में है, बस्सी जयपुर में है, रामसर अजमेर में है या कुमेर भरतपुर में है? तो बताइए फटाफट। शाबाश, रामसर अजमेर में है। कहाँ है? रामसर अजमेर में है। बकरी चारागाह भी यहीं स्थित है। कौन सा? बकरी चारागाह भी यहीं स्थित है। समझ गए? उसके बाद नेक्स्ट आता है, गाय की विभिन्न नस्लों के पशु प्रजनन केंद्र के आधार पर गलत है। तो बताइए कौन सा गलत है दोस्तों? जर्सी बसी जयपुर में है, हरियाणा नस्ल कुमेर भरतपुर में, राठी गाय नौर हनुमानगढ़ में, थारपारकर गाय बीकानेर। तो बताइए फटाफट। जी हाँ, जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी के साथ जा रहा है उसका सही है। थार पारकर का पशु प्रजनन केंद्र पूछूं, एक तो चांदनगांव में है। चांदनगांव कहाँ पड़ता है? चांदनगांव कहाँ पड़ता है? चांदनगांव पड़ता है जैसलमेर में। दूसरा है सूरतगढ़ में। सूरतगढ़ कौन से जिले में आता है? अपने गंगानगर में आता है। कहाँ आता है? गंगानगर में आता है। तो ये बीकानेर में नहीं है दोस्तों, गलत हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये रहा, हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट के नवयुक्त मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो बताइए कौन है दोस्तों? राजेंद्र प्रसाद है, एम श्रीवास्तव है, सुधांशु पंत है या जोसेफ एस्टिन है? तो बताइए इनका सही आंसर क्या रहने वाला है? जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर रहने वाला है एम श्रीवास्तव है। कौन है? श्रीवास्तव है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा, राजस्थान सरकार के वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है? मुख्य सचिव बताना है आपको कौन है। जी दोस्तों, ये सुधांश कर लेना है। सुधांश पंत। जी हाँ, कौन है? तो सुधांश पंत है। पंत है। कौन है? सुधांश पंत है। सुधांश सुधांश पंत है दोस्तों, ध्यान रखना, मिस्टेक हो गया था थोड़ा सा। जी हाँ। अब बताओ मुझे, मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? बताइए फटाफट, कौन करता है? जी हाँ, मुख्यमंत्री करता है। कौन करता है? सीएम साहब करते हैं। जी दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आ जाता है 21 नंबर, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? विवाह का एक प्रकार है, एक स्थानीय खेल है, वर वधु के साथ जाने वाली एक लड़की या महिला है, राजस्थानी लोकगीत। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? आपसे पूछा गया है कि ओलंदी क्या है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर रहने वाला है वर वधु के साथ जाने वाली एक लड़की या महिला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से असंगत का चयन कीजिए। एकीकरण दे रखे हैं या चरण दे रखे हैं, इधर तिथि दे रखी है। जी, राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था। कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में हुआ था। फेरे भी 7 होते हैं, तो एक तभी होते हैं जो फेरे हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, राजस्थान के चरण भी 7 हैं। तो पहला चरण की शुरुआत हुई थी 18 मार्च 1948 को। 18 मार्च 1948 को जस्ट 7 बाद दूसरा चरण लागू हो गया था। अब असंगत पहचानना है इसमें से। जी हाँ दोस्तों, बताइए फटाफट कौन सा चरण इसमें से गलत रहने वाला है? शाबाश, बताओ फटाफट। एकीकरण तो आपको याद ही होना चाहिए। चलिए दोस्तों, इसका आप मुझे कमेंट करके बताओ इसका सही आंसर क्या रहने वाला है, इनमें से गलत कौन सा है। चलिए
22 नंबर का क्वेश्चन आप कमेंट करोगे, मुझे फटाफट बताना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस स्थान में उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई थी? जी दोस्तों, मोनजोदड़ा, कोट दी आहड़ या कालीबंगा? तो बताइए फटाफट। शाबाश। जी हाँ दोस्तों, कालीबंगा से हुई थी। कालीबंगा पूछूं तो गगर नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? गगर नदी के किनारे है। कौन से जिले में है? तो हनुमानगढ़ जिले में है। कौन से जिले में है? हनुमानगढ़ जिले में है। इसके खोजकर्ता पूछूं तो कौन है? अमलानंद घोष है। अमलानंद घोष है। और इसके उत्खननकर्ता पूछूं तो कौन है? तो बी के थापर है। बी लाल बी के थापर है। यहाँ पर 7 अग्नि वेदिकाएं मिली थी। सर, कालीबंगा का अर्थ तो काली चूड़ियां हैं। क्या है? काली चूड़ियां हैं। जुते हुए हल के प्रमाण मिले थे। इसकी पहचान किसने की थी? पहचान किसने की थी? एलपी टेस्टिटोरी ने की थी। एलपी टेस्टिटोरी ने की थी। जी दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये रहा। डॉक्टर एडवर्ड जनरल ने निम्न में से किस रोग के विरुद्ध प्रयोग करने के बाद टीकाकरण का परिचय करवाया था? खसरा, टाइफाइड, चिकन पॉक्स, चेचक, या छोड़ना चाहोगे आप? जी हाँ दोस्तों, जो विद्यार्थी चेचक के साथ जा रहे हैं उनका सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्ट रूप से देखने के लिए न्यूनतम दूरी है 20 सेमी, 30 सेमी, 40 सेमी या 25 सेमी? बताइए दोस्तों फटाफट कमेंट कीजिएगा, इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? जी हाँ, 25 सेमी। इंपॉर्टेंट लगा लेना, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? अमोनिया नहीं है, मीथेन नहीं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है? तो बताइए फटाफट। जी हाँ, अमोनियो नहीं है। कौन सी नहीं है? अमोनियो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ? 1972-73 में, 71-72 में, 74-75 में, 79-80 में? बताइए फटाफट। मैं आपसे क्वेश्चन एक और पूछ लेता हूं, मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत होती है कब? 1977-78 में। कब होती है? 77-78 में होती है दोस्तों, ध्यान रखना। तो मुझे बताइए इसका फटाफट। जी हाँ, 1974-75 में। कब होती है? 1974-75 में। तो सुखा संभावित क्षेत्र के कार्यक्रम की शुरुआत होती है। मरु विकास कार्यक्रम की पूछो तो 1977-78 में होती है। दोनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, राजस्थान में उर्स महोत्सव का आयोजन किस जिले में होता है? राजस्थान में उर्स महोत्सव का आयोजन पूछूं तो किस जिले में होता है? अलवर में, अजमेर में, जयपुर में, टोंक में? बताइए फटाफट कहां होता है। मैं इतनी देर आपसे और भी पूछ लूं, ब्रज महोत्सव बताओ। ब्रज महोत्सव कहां मनाया जाता है? उसके बाद हाथी महोत्सव कहां मनाया जाता है? पतंग महोत्सव कहां मनाया जाता है? मरु महोत्सव कहां मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है जो। मरु महोत्सव के बाद ऊंट महोत्सव बता दो मुझे फटाफट। ऊंट के बाद थार महोत्सव बता दो। थार के बाद आप मुझे बता दो ग्रीष्म महोत्सव। ग्रीष्म महोत्सव के बाद शीत महोत्सव बता दो, फटाफट बता दो। ये कहाँ होते हैं सारे के सारे शीत महोत्सव? कहाँ मनाए जाते हैं? जी हाँ, ब्रज महोत्सव मनाया जाता है भरतपुर में। कहाँ मनाया जाता है? भरतपुर में मनाया जाता है। हाथी और पतंग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जयपुर में मनाया जाता है। मरु महोत्सव पूछूं तो जैसलमेर में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? जैसलमेर में मनाया जाता है। ऊंट महोत्सव तो बीकानेर में है। बीकानेर अनुसंधान केंद्र पूछूं तो कहाँ है? जोहड़बीर में है। कहाँ है? जोहड़बीर में है। थार महोत्सव पूछूं तो थार तो बाड़मेर में है। ध्यान रखना, थार गाड़ी थी जो हमने कहाँ घुसाड़ दी? बाड़े में घुसाड़ दी दोस्तों, इससे ध्यान रखना। गर्मी और सर्दी दोनों के दोनों माउंट आबू। गर्मी और सर्दी दोनों की दोनों माउंट आबू। तो अपना क्वेश्चन था, उर्स महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो उर्स महोत्सव अजमेर में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? अजमेर में मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, छप्पन बेसिन जिस जिले में स्थित है वह है? छप्पन बेसिन मतलब छप्पन का मैदान पूछ रहा है। बेसिन का मतलब होता है मैदान या क्षेत्र। मैदान या क्षेत्र होता है दोस्तों, ध्यान रखना। छप्पन बेसिन किस जिले में स्थित है? तो ध्यान रखना कहाँ है ये? माही नदी जहाँ बहती है
माई नदी को कर्क रेखा को दो भागों में बांटती है। कर्क रेखा राजस्थान में 26 किलोमीटर है, ध्यान रखना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। कौन सा हो जाएगा? बांसवाड़ा रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 56 ये हो गया दोस्तों, वापिस से क्वेश्चन आ गया, रिपीट हो गया। भेड़ व बकरी में नाड़ी दर किस धमनी द्वारा ज्ञात की जाती है? शाबाश, बताइए 1 2 3 4 कौन सा सही रहने वाला है? भेड़ व बकरी में नाड़ी दर किस धमनी द्वारा ज्ञात की जाती है? बताइए फटाफट दोस्तों। जी हाँ, फीमोरल धमनी के द्वारा। नंबर 2 इसका सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शरीर का काला शाही रंग जलेबी नुमा सिंह विशेषता है किसकी है? मुर्रा की है, जाफराबादी की है, नीली रावी की है या महसाना की है? बताइए फटाफट। जी हाँ, 31 का मुर्रा किसकी है? मुर्रा की है। उसके बाद नेक्स्ट आता है भैंस की कौन सी नस्ल गुजरात ग्रुप में नहीं आती है? सूरती, जाफराबादी, बदावरी या महसाना? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? जी हाँ, बदावरी। बदावरी की उत्पत्ति मानी जाती है कहां से? यूपी। यूपी से मानी जाती है। कहां से मानी जाती है? यूपी से मानी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, भैंस एवं गाय की सबसे भारी नस्ल क्रमशः है? कौन सी है? मुर्रा है, कांकरेज है, जाफराबादी है, कांकरेज है, नीली रावी है या राठी है? मुर्रा है या थारपारकर? पहले भैंस की नस्ल आएगी फिर गाय की नस्ल आएगी दोस्तों, बताइए फटाफट। शाबाश, देखते हैं कौन सही आंसर दे पाता है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी जाफराबादी और कांकरेज है। कौन सी है? जाफराबादी और कांकरेज है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वाल आइज किस नस्ल की विशेषता है? मुर्रा की है, नीली रावी की है, बदावरी की है, सूरती की है? दोस्तों बताइए फटाफट किसकी है? जी हाँ, नीली रावी को कहा जाता है पंजाब की भैंस कहते हैं, पंजाब की भैंस कहते हैं। माथे पर इसके क्या होता है? माथे पर टीका होता है। माथे पर क्या होता है? टीका होता है दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पशुओं के निचले जबड़े में कृतक दांतों की संख्या होती है? कितनी होती है वो आपको बतानी है। कील दांतों की जोड़ी होती है 2 जोड़ी। कितनी होती है? 2 जोड़ी होती है। मोलर कितने होते हैं? मोलर 6 जोड़ी होते हैं। प्री मोलर पूछूं तो 6 जोड़ी होती है। टोटल दांत कितने हो गए? 12, ये भी 12। तो हमसे पूछा कौन सा है? कर्तक दांत पूछे हैं। तो इसके कितने होते हैं? ये दोस्तों 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दिल्ली बिफेलो के नाम से प्रसिद्ध भैंस की नस्ल कौन सी है? दिल्ली बिफेलो के नाम से कौन सी भैंस जानी जाती है? नीली रावी, मुर्रा, सूरती या महसाना? बताइए फटाफट। जी हाँ, मुर्रा। कौन सी आएगी? मुर्रा। दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में पाई जाती है मुर्रा नस्ल। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान में पाई जाने वाली नस्ल कौन सी है? मुर्रा। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में मध्य युद्ध लड़े गए थे कितने? 1 या 2? बताइए दोस्तों कितने युद्ध लड़े गए थे, ये आपको बताना है। किस किस के बीच में? मोहम्मद गौरी तृतीय और सॉरी पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में। बताइए दोस्तों कौन सा युद्ध लड़ा गया था? कितने युद्ध लड़े गए थे आपको बताने हैं ये। शाबाश। तराइन का युद्ध कौन सा था? तेराइन का युद्ध था। तेराइन का फर्स्ट युद्ध, तराइन का सेकंड युद्ध। ध्यान रखना, पहले में पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है, दूसरे में गौरी जीतता है। कौन जीतता है? गौरी जीतता है। तो टोटल कितने युद्ध हुए? 200। कितने हुए? 200 क्या, सॉरी 2। कितने युद्ध हुए थे? 2 युद्ध हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राजस्थान में अद्भुतनाथ का मंदिर किस स्थान पर है? अद्भुतनाथ का मंदिर पूछूं तो किस स्थान पर है? जयपुर में, जैसलमेर में, नागदा में या गलता जयपुर में? तो बताइए फटाफट कहाँ है। जी हाँ, देखते हैं कौन सही आंसर दे पाता है। अद्भुतनाथ जी का मंदिर नागदा उदयपुर में। कहाँ है? नागदा उदयपुर में है दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1936-37 में पुनर्गठित जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन बने थे? बताइए कौन बने थे। शाबाश। पुनर्गठित जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष पूछ रहा है दोस्तों, ध्यान रखना। ये 36-37 में कौन बने थे? तो चिरंजी लाल मिश्रा बने थे। जब जयपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है तो अध्यक्ष बनते हैं। जब कौन अध्यक्ष होते? कपूर चंद पाटनी थे। कपूर चंद पाटनी थे। कब होती है स्थापना? 1931 में होती है। पुनर्गठन के समय कौन थे? जमनालाल
किसने की? जमनालाल बजाज ने और हीरालाल शास्त्री ने किया था। इस समय अध्यक्ष किसको मनाया जाता है? चिरंजीव लाल मिश्रा को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल है। राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल कहाँ स्थित है दोस्तों? बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लगा लेना इसको, छपने वाला क्वेश्चन है ये। तो कौन सा है? अजीत भवन है। कहाँ है? जोधपुर में। कहाँ है? जोधपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान राज्य में सबसे अधिक कृषि उपज मंडियां स्थित है। कौन से जिले में राजस्थान की कृषि उपज मंडियां हैं? कोटा में, बीकानेर में, गंगानगर, हनुमानगढ़? तो जी हाँ दोस्तों, कोटा में है। कहाँ है? कोटा में इसका सही आंसर रहने वाला है। 80 खंभों की छतरी राजस्थान में किस जिले में है? जी हाँ दोस्तों, बताइए फटाफट। 80 खंभों की छतरी जी बताइए फटाफट। 80 खंभों की छतरी है, किसकी है? मौसी महारानी की छतरी। किसकी? मौसी महारानी की छतरी तो सर अलवर में है। कहाँ है? अलवर में है। कहाँ है? अलवर में है। तो जिसका अलवर ऑप्शन दे रहे हैं वह सही है, उनका ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, किस वर्ग के सदस्यों की वर्तमान में पृथ्वी पर अधिकता पाई जाती है? जी हाँ दोस्तों, बताइए किस वर्ग के सदस्यों की वर्तमान में पृथ्वी पर अधिकता पाई जाती है? नंबर ए, नंबर बी, नंबर सी, नंबर डी? बताइए फटाफट। देखते हैं कौन सही आंसर दे पाता है। जी हाँ, नंबर डी आंसर जो दे रहे हैं विद्यार्थी, उनका बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विद्युत मोटर ऐसा यंत्र है जो बदलता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में, और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, उच्च विभव को निम्न विभव में बदलता है। बताइए फटाफट इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? शाबाश। जी हाँ, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? डायनेमो जनरेटर बदलता है। डायनेमो जनरेटर बदलता है, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट आता है, घाव के भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? घाव के भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? शाबाश, बताइए। जी हाँ, विटामिन सी होता है। मुझे विटामिन सी का रासायनिक नाम बता दो। कमेंट करो फटाफट, इसका रासायनिक नाम बता दो। कमेंट करो फटाफट, शाबाश। उसके बाद नेक्स्ट आता है, राजकिरण और आरडी 57 किस फसल की उन्नत किस्में हैं? मक्का, गेहूं, जौ, चावल? जी हाँ, इसका सही आंसर रहने वाला है जो। क्या रहने वाला है? जो सही आंसर रहने वाला है। राष्ट्रीय सूअर अनुसंधान केंद्र कहां पर है? राष्ट्रीय सूअर अनुसंधान केंद्र कहां है? गुवाहाटी असम में है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, एक या दो? बताइए फटाफट, सही आंसर क्या होगा? जी हाँ, गुवाहाटी असम में है। कहां है? गुवाहाटी असम में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 48 नंबर, मादा भेड़ को ब्याने से पूर्व दिए जाने वाले अतिरिक्त आहार क्या कहलाते हैं? बताइए। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर? क्या रहने वाला है इसका? जी हाँ, फल सिंह कहा जाता है। नंबर 1 जो विद्यार्थी दे रहा है उनका सही आंसर है। बीमार पशुओं को पशुओं से अलग करना कहलाता है। बताइए, जो पशु बीमार है उसे बीमार दूसरे पशुओं से अलग करना क्या कहलाता है दोस्तों? शाबाश, दीजिए कमेंट, फटाफट करिए कमेंट, सही आंसर दीजिएगा इसका। जी हाँ, कलिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? कलिंग कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, ध्यान रखना, राज्य में ग्राम स्तर पर प्रथम पशु गणना कब की गई? बताइए फटाफट, अच्छा क्वेश्चन। जी हाँ, प्रथम पशु गणना स्टार्ट होती है 1919 से लेकर 20 में। उसके बाद स्वतंत्र भारत की पूछ ले, स्वतंत्र भारत की पूछ ले 1951 में, 19वीं पूछ ले 2012 में होती है, 20वीं पूछ लूं तो 2019 में होती है। दोस्तों ध्यान रखना, कब होती है? 2019 में होती है। लेकिन ग्राम स्तर पर कब होती है? 1977 में होती है। 1977 में होती है। जी हाँ दोस्तों, ये थे अपने आज के 50 क्वेश्चन, जिसके अंदर साइंस भी थी, बी पार्ट भी था, राजस्थान जीके भी था, करंट के भी क्वेश्चन थे। आपको कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, लेकिन वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और जो विद्यार्थी चैनल पर जुड़ चुके थे वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।